मेरी बेटी स्विमिंग करने के लिए पूल में उतर रही थी, लेकिन तभी एक दुश्मन लड़की ने उसके सर पर लात मारी। उसका सर दीवार से टकराकर पूल के ड्राइजन सेक्शन में फंस गया, जिससे उसकी मौत हो गई। मैं जब वहां पहुंची तो उसको अपनी गलती का कोई पछतावा नहीं था और उसके माँ ने पैसों का घमंड दिखाते हुए मेरे मुंह पर एक कार्ड मारा और मेरी बेइज्जती की। जब मैं अपनी बेटी के हक के लिए आवाज उठाने की कोशिश करती हूँ तो मेरा पति मुझे धमकी देता है कि अगर मैंने पुलिस में शिकायत की तो वह मुझे पागल खाने भेजवा देगा। मैं पूरी टूट चुकी थी, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। एक दिन जब मैं अपनी बेटी की कब्र के पास बैठी रो रही थी तो मेरी मौत हो गई, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैं उसी दिन आ चुकी थी जिस दिन वह घटना घटी थी। मैंने अपनी बेटी को गले से लगा लिया और उससे कहा कि आज वह तैरने के लिए नहीं जाएगी। उसने जाने की जिद की, लेकिन मैंने सख्ती से मना कर दिया। उसने कहा कि वह अपने कुछ जरूरी दस्तावेज पूल में छोड़ आई है, इसलिए मैंने उसे कार में रुकने के लिए कहा और खुद वहां चली गई। जब मैं वहां पहुंची तब तक उस घमंडी लड़के ने अपना काम कर दिया था। मैंने उससे पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया तो उसने बेपरवाही से कहा, हम तो बस मजाक कर रहे थे। मैं अपनों से बिछड़ने का दर्द जानती थी, इसलिए मैंने तुरंत एक कर्मचारी को बुलाया। तभी वह घमंडी लड़की बोली कि वह एक लड़के को देख रही थी, इसलिए उसका पैर फिसल गया था। उसकी बात सुनकर मुझे गुस्सा आया और मैंने उसे एक थप्पड़ मारा। उसी समय कर्मचारी ने कहा कि लड़की की सांसें नहीं चल रही हैं। मैं घबरा गई और उसे सांस देने की कोशिश करने लगी, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। तभी वह घमंडी लड़की वहां से जाने लगी। मैंने उसे रोकते हुए कहा, तुम्हें अपने किए की कीमत चुकानी होगी, लेकिन उसने घमंड से कहा, पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है। मेरी माँ एक बहुत बड़ी कंपनी की मालकिन है। उसकी बातें सुनकर मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं उसे पूल में धक्का देने की कोशिश करने लगी। तभी उसकी माँ वहां आ गई और उसने मेरे सिर पर एक फाइल दे मारी। इसके बाद उसने भी वही घटिया हरकत दोहराई और अपने पैसों का रौब दिखाने लगी। माँ बेटी दोनों मिलकर मेरा मजाक उड़ा रही थी, लेकिन तभी मेरी नजर उस लड़की की गर्दन पर बने एक निशान पर पड़ी। मुझे याद आया कि मैंने कभी उसे एक बड़े हादसे से बचाया था और उसके पिता शहर के सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक थे। उस समय उन्होंने मेरा धन्यवाद करते हुए मुझे अपना एक कार्ड दिया था। मैंने तुरंत उनसे संपर्क किया और संदेश भेजा, मिस्टर ली, आपकी बेटी खतरे में है। ये खबर मिलते ही उन्होंने अपने आदमियों को वहां भेज दिया और खुद भी वहां पहुंचने लगे। उसी समय मेरा घमंडी पति भी वहां आ गया। उसे लगा कि जो लड़की मरी है वो उसकी बेटी है। मैं जानती थी कि वह लालची इंसान है, इसलिए मैं चुपचाप खड़ी रही और कुछ नहीं बोली। इस फोटो के लिए लाइक करें।